AVP 24 न्यूज़ पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण जनता का बुरा हाल हो गया है। महंगाई दिन पर दिन आसमान छू रही है, जिस वजह से मध्यम वर्ग के घर का बजट बिगड़ गया है। वहीं गरीब वर्ग की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार बढ़ती महंगाई के विरुद्ध आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पेट्रोल पंपों पर किए गए विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर पार्टी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, प्रदर्शन के दौरान जनहित से जुड़े मुद्दे जैसे अभूतपूर्व आर्थिक सुस्ती, रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी, महंगाई और बेरोजगारी आदि मुद्दे को उठाएगी। पार्टी के अनुसार भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण देशवासी 15 महीनों से कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने कहा, लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन, बढ़ती महंगाई, कोविड महामारी, पेट्रोल व डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि, एक्साइज ड्यूटी व वेट के अधिकतम प्रतिशत, गैस सिलेंडर, सफाई कर्मचारियों के हक की लड़ाई, देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और मोदी केजरीवाल की आपसी लड़ाई से देश की जनता पिस रही है। जनता त्रस्त हो चुकी है। ऐसे में अब कांग्रेस सड़कों पर उतरकर दोनों सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शामिल नहीं हो रहे हैं। वहीं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट राजस्थान में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों के बीच में आगामी चुनाव के मद्देनजर विस्तार से चर्चा हुई। हालांकि इस बैठक की पूर्ण जानकारी अभी साझा नहीं की गई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में यूपी के मिशन 2022 पर चर्चा हो सकती है। इतना ही नहीं, इस बैठक में कैबिनेट विस्तार पर भी मुहर लग सकती है। सीएम योगी की प्रधानमंत्री के साथ बैठक 10:45 पर हो गई थी। प्रधानमंत्री के साथ बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। बता दें, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री से भी हुई थी, जिसके लिए वो गृह मंत्री के दिल्ली स्थित आवास पहुंचे थे। दोनों मंत्रियों के बीच हुई ये बैठक करीब 1.5 घंटे चली थी। इस दौरान 2022 के लिए रोड मैप और संभावित कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा हुई। दिल्ली की घर घर राशन योजना पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार दिल्ली में इस योजना को लागू होने दें। प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है, केंद्र सरकार इस राशन योजना में जो बदलाव करना चाहती है वह दिल्ली सरकार करने को तैयार है। बता दें, इस योजना को पिछले दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल ने खारिज करने के 2 कारण बताए थे कि इस डोर स्टेप डिलीवरी योजना को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है और दूसरा, योजना के खिलाफ न्यायालय में एक मामला चल रहा है। वहीं दिल्ली सरकार की राशन वितरण योजना पर सर्वप्रथम विवाद मार्च में सामने आया था। विवाद के बाद योजना पर रोक लगा दी गई थी। ऐसे में उपराज्यपाल द्वारा दोबारा रोक लगाए जाने के बाद दिल्ली सरकार का कहना है, जब पिज्जा बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है तो फिर राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं हो सकती, जिसका जवाब केंद्र सरकार ने देते हुए कहा था, घर घर राशन पहुंचाने से इस योजना में भ्रष्टाचार की प्रबल आशंका है। इस तरीके से ये पता नहीं लग पाएगा कि राशन किसके पास पहुंच रहा है। दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर उठे विवाद के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक बार फिर से सुर्खियों में है। दिल्ली में रहने वाले शराब के शौकीन लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से कई चीज़ों की होम डिलीवरी की गई थी, मगर अब आज से दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी। लॉकडाउन में आपने फूड की होम डिलीवरी, ऑनलाइन शॉपिंग भी की होगी, लेकिन अब दिल्ली में लोग घर बैठे मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर करके शराब अपने घर पर मंगवा सकेंगे। हाल ही में दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव कर शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दी थी। इस सुविधा से लोगों को शराब खरीदने के लिए लाइन में नहीं लगना होगा और न ही ड्राई डे की चिंता होगी। हालांकि
दिल्ली सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से कहा गया है, वहीं शराब की दुकानें होम डिलीवरी कर पाएंगी जिनके पास L13 लाइसेंस होगा। नोटिफिकेशन में ये भी है कि सिर्फ रिहायशी घरों में ही शराब केंद्र से शराब की आपूर्ति की जाएगी। किसी शिक्षण संस्थान, छात्रावास, कार्यालय या अन्य संस्थानों में इसकी डिलीवरी नहीं की जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर का असर कम हो रहा है, मगर ब्लैक फंगस के मामलों में वृद्धि के साथ खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने डॉक्टरों को निर्देश जारी करते हुए कहा, बच्चों में ब्लैक फंगस के लिए इलाज के लिए जांच रिपोर्ट आने तक का इंतजार न किया जाए, क्योंकि ये एक इमरजेंसी है। ब्लैक फंगस के इलाज के दौरान किडनी फंक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिस की मॉनिटरिंग की जाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। ये फंगस संक्रमण है जो स्टेरॉइड के गलत या अधिक मात्रा में इस्तेमाल, कैंसर, अंग या स्टेम सेल के प्रत्यारोपण, डायबिटीज को उपयुक्त तरीके से नियंत्रित न करने या फिर लंबे समय तक ICU में इलाज की वजह से होता है। जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जिन्हें एम्फोटेरिसिन भी नहीं दिया जा सकता, उन्हें पोसाकोनाजोल दिया जाना चाहिए। 11 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इस दवा की खुराक को लेकर भी जानकारी दी गई है। डॉक्टरों के अनुसार कोविड-19 रोगियों के उपचार में स्टेरॉइड का उपयोग फंगल संक्रमण का एक कारण हो सकता है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर दिन पर दिन थमती जा रही है। प्रतिदिन मिलने वाले मामलों के साथ साथ मौत के आंकड़ों में भी गिरावट हो रही है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 91,702 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही 3,403 लोगों ने इस महामारी से अपनी जान गंवाई है। जहां एक और मौत के आंकड़ों में गिरावट हो रही है, तो वहीं रिकवरी दर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रतिदिन ज्यादा संख्या में लोग इस महामारी को मात देकर स्वस्थ होकर अपने घर लौट रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1,34,580 लोगों ने इस महामारी को मात दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक भारत में इस महामारी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या 2,92,74,823 है। इस महामारी को मात देने वाले लोगों की संख्या 2,77,90,073 है। इसके साथ ही इस महामारी से अपनी जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 3,63,079 है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 11,21,671 है। बता दें, प्रतिदिन सक्रिय मामलों की संख्या में भी गिरावट देखी जा रही है। देश में लगातार चौथे दिन कोरोना वायरस के दैनिक मामले 1 लाख से कम दर्ज किए गए हैं, तो वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 32,74,672 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 24,60,85,649 हुआ। इस साल 1 मार्च से अब तक कोरोना संक्रमण के कारण 2 लाख से अधिक मौतें हो चुकी हैं, मगर अब हालात काफी हद तक ठीक होते नजर आ रहे हैं। भारत में इस वर्ष मॉनसून बहुत ही जल्दी आया है। इस कारणवश मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मॉनसून की दस्तक से सड़कें नदियों में बदल गई हैं, जिसके साथ ही दक्षिण पश्चिम मॉनसून उत्तर पूर्वी राज्यों में सक्रिय हो चुका है, जिस वजह से ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई जिलों में आगामी 2 दिनों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं मुंबई में बीते दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन ठप हो गया है। भारी बारिश के चलते इलाकों में जल भराव हो गया है, सड़कें जलमग्न हैं और रेलवे ट्रैक भी भारी बारिश के कारण डूब गए हैं। मानसून की पहली बारिश से मुंबई बेहाल हो गई है। मुंबई के अंधेरी, माहिम समेत कई निचले इलाकों में सड़कों और अंडरपास पर पानी भर गया है। आवाजाही में काफी कठिनाइयां हो रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने मुंबई में हाई टाइड को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में तय समय से 2 दिन पहले यानी 13 जून तक मानसून आने की संभावना है। भारत की स्वदेशी वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने अमेरिका में इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी, लेकिन अमेरिका ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब भारत बायोटेक को अनुमति के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अमेरिकी फूड और एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन टीके की आपातकालीन इस्तेमाल के आवेदन को खारिज कर दिया है। आक्यूजन ने कहा, कंपनी अमेरिका से कोवैक्सीन की
पूरी मंजूरी नहीं मांगेगी। अमेरिका कंपनी को एक और अतिरिक्त परीक्षण शुरू करने के लिए कह रहा है ताकि कंपनी एक बायोलॉजिकल लाइसेंस आवेदन के लिए फाइल कर सके, जो कि एक पूर्ण मंजूरी है। एक्यूजन ने FDA के पास समीक्षा के लिए प्री क्लिनिकल अध्ययन, रसायन विनिर्माण और नियंत्रण और क्लिनिकल अध्ययन के नतीजों को मास्टर फाइल के रूप में भेजा था। गौरतलब है, भारत बायोटेक ने अभी तक अपनी वैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल का डाटा साझा नहीं किया है और इस बात को लेकर विपक्ष केंद्र पर काफी हमलावर भी था। कंपनी ने जानकारी दी, अब तक कोवैक्सीन के 9 प्रकाशन हुए हैं और तीसरे चरण के ट्रायल की प्रभावित के बारे में 10वां प्रकाशन होगा। कोरोना वायरस के म्यूटेंट के सीवर में पहुंचने के अब तक देश विदेश में काफी प्रमाण सामने आ चुके हैं, लेकिन सीवर में संक्रमण के कितने स्वरूप हैं, इसको लेकर अध्ययन किया गया जिसने सबको चौंका दिया। सीवर ट्रेन में वैज्ञानिकों को वायरस के 108 म्यूटेंट मिले हैं। सीवर में म्यूटेंट के मामले हैदराबाद, मुंबई के धारावी और हाल ही में लखनऊ से सामने आ चुके हैं, लेकिन सीवर में वायरस के स्वरूप को लेकर किए गए अध्ययन के रिजल्ट ने सबके होश उड़ा दिए हैं। अभी तक देश में जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर भी इतने म्यूटेंट की पहचान नहीं हो पाई है, जबकि पुणे स्थित CSIR की नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में जब 6 अलग-अलग सैंपल्स की जांच की गई तो किसी में 20 तो किसी में 35 म्यूटेशन तक पाए गए हैं। NECIM के डॉक्टर महेश धरने ने बताया, हमने खुले अपशिष्ट को लेकर यह अध्ययन किया है जिसमें नालियों से सैंपल लेकर वायरस की जांच की गई। 6 नमूनों में 35 प्रकार के वायरस देखने को मिले हैं। इतना ही नहीं, इसमें एक चिंताजनक खबर भी है। वैज्ञानिकों ने 4 ऐसे म्यूटेशन का भी पता लगाया है जिनका भारत में अभी तक एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है, जबकि अन्य देशों में यह म्यूटेशन जरूर मिला है। कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति को लेकर अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है। अमेरिका का कहना है, यदि वायरस की उत्पत्ति का पता नहीं चला तो आगे आने वाली महामारी से कैसे निपटा जाएगा। अब अमेरिका के सपोर्ट में ब्रिटेन भी सामने आया है और दोनों देशों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से नए और पारदर्शी अध्ययन की मांग का समर्थन किया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति को लेकर लगातार चीन पर हमलावर रुख अपनाए हुए नजर आते थे। यहाँ तक कि वो कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहकर संबोधित करते थे। अब इसी राह पर अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन भी चल पड़े हैं और अमेरिका लगातार वायरस की उत्पत्ति को लेकर सवाल उठा रहा है। ऐसे में ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन ने एक संयुक्त बयान में कहा, हम कोरोना की उत्पत्ति को लेकर चीन में चल रहे WHO के अध्ययन के अगले चरण का समर्थन करेंगे और समयबद्ध, पारदर्शी और साक्ष्य आधारित स्वतंत्र प्रक्रिया की आशा करते हैं। अमेरिका के समर्थन में ब्रिटेन के आने से चीन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, तो वहीं चीन इस वायरस को लेकर लीपापोती में लगा हुआ है और सारे सबूतों को नष्ट कर रहा है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों से इस मुद्दे पर खामोशी और जवाब मांगने वाले पत्रकारों और नागरिकों को जेल में डाला जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दोनों का ही बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब महामारी की उत्पत्ति को लेकर चारों दिशाओं से आवाजें उठ रही हैं और सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि जिस महामारी ने पूरी दुनिया में त्रासदी मचा दी उसकी उत्पत्ति कैसे और कहां से हुई।